Yeah, good evening everyone. Today we are discussing a new chapter called number system, and in this chapter we will study about rational number, how to find different rational number between two numbers. ठीक है, नंबर लाइन आप लोअर क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं, आपको पता ही है सेंटर पे जीरो, राइट पे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, तो सत्यदीप इसमें हम डायरेक्टली देखो रैशनल नंबर भी आपको पता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, राइट. जैसे कि यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, पढ़ के देखते हैं. मैं चाहता हूँ आप रीड करें. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़िए. Are the following statement true or false? Give reason for your answer. देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. देखो जो होल नंबर होते हैं बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. जो होल नंबर्स होते हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं. जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है ना, इस तरीके से चलते हैं. और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो वन से स्टार्ट होते हैं, ऐसे. देखो अब ये कह रहा है कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है. देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जीरो जो है एक होल नंबर है और जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, अगला पढ़िए सेकंड पार्ट. Every integer is a rational number. हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है इनके हिसाब से. देखो इंटीजर जो होते हैं वो माइनस एन से प्लस एन तक होते हैं, राइट. माइनस एन से लेकर प्लस एन. तो ये बात बिल्कुल सही है. और कोई भी जो नंबर होता है ना इंटीजर, उसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका भी ट्रू होगा आंसर. और इसका हमारा फॉल्स था पहले वाले का, आपको ध्यान ही है. ठीक है, आगे बताइए थर्ड पार्ट. Every rational number is a integer. हर रैशनल नंबर जो है हमारा इंटीजर है. देखो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कई रैशनल नंबर होते हैं जैसे कि 3/5, इसे आप 0.6 लिख सकते हैं तो वो डेसिमल में आ रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा, नो, इट इज फॉल्स. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं. तो एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है. ठीक है ना, आप खुद भी कर सकते हो, जैसे कि मेरे साथ साथ करते रहिए. जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 मैं चाहूँगा आप रीड करें. Find 5 rational number between 1 and 2. देखिए हम एक डिफरेंट मेथड से करेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, बहुत आसान होता है. 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में. ठीक है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं. और ऐसे ही 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1. कभी भी बेटा 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 से. ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, ऐसे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 6/6 और ये बन जाएगा 6 इंटू 2, 12/6. ठीक है, हेडिंग डाल लो एग्जाम्पल नंबर 2 और साथ साथ करते रहो. ठीक है, अब 6/6 और 12/6 के बीच में जो रैशनल नंबर होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, इन दोनों के बीच में लाई करेंगे. ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 से ही डिराइव हुए थे, वो हो जाएंगे 7/6, 8/6. इन्हें रिड्यूस मत करना लोएस्ट टर्म में, ऐसे लिखे रहने देना. 9/6, 10/6 और 11/6. उन्होंने 5 नंबर बोले थे. अभी मैं ये सारी पिक्स आपको भेज दूंगा. ठीक है, 5 बोले थे तभी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया. अगर 6 बोले होते तो मैं यहाँ 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता. ठीक है, ये साथ साथ आप मेरे कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको टाइम दे दूंगा, अगर कोई रह भी जाएगा तो डोंट वरी. ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें. If 0 is a rational number, can you write it in the form P by Q, where P and R P and Q are integers. integers and Q equals to बेटा 0. ये Q नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वरना ये जो P अपॉन जीरो है ना, ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, इन्फिनिटी एक बहुत लार्जर नंबर है अगर Q जीरो हो जाएगा तो. देखिए अब ये कह रहा है जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो आंसर लिखिए यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर. जीरो है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर है क्यों, क्योंकि जीरो कैन बी रिटन एज 0/1. ठीक है, और 0/1 मतलब P/Q. ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जीरो, साथ साथ लिखते रहो. जीरो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ
P by Q, hence 0 is a रैशनल नंबर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 0 को हम P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड पढ़िए। Find 6 rational number between 3 and 4. 6 रैशनल नंबर आपको बताने हैं और 3 और 4 के बीच में बताने हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 को लिखिए 3 by 1, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 4 को लिखिए 4 by 1। अब 6 बताने हैं, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। वेरी गुड, ऐसे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा 21 by 7 और ये हो जाएगा 28 by 7। ठीक है ना? तो फिर लिख लेना 6 रैशनल नंबर्स lying between 21 by 7 and 22 by 7 are। प्रॉपर आंसर लिखना नहीं, 28 by 7 था ये। ठीक है, 21 by 7 और 28 by 7 के बीच में जो लाई करेंगे वो हो जाएंगे 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7 और 26 by 7 और एक लास्ट होगा 27 by 7। ये बात देखिए। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप थर्ड वाला पढ़े। Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. 3/5 और 4। सबसे पहले डिनोमिनेटर देख लिया करो सेम है या नहीं। अगर सेम ना हो तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक है, 3 और 4/5। 5 निकाल लें, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये कितना आ जाएगा? 18/30 और ये कितना आ जाएगा? 24/32। ठीक है, अब जो 5 रैशनल नंबर उन्होंने बोले थे वो 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे 19/30, 20/30, बोलते जाओ, 22/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप ये पढ़ें जरा फोर्थ क्वेश्चन, यहीं से पढ़िए। State whether the following statements are true and or false. Give reasons for your answer. देखो, हमसे पूछा गया है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए। Every natural number is a whole number. देखिए, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये ट्रू है। प्रॉपर आंसर आप लिखिए, क्योंकि जो कलेक्शन होगा होल नंबर्स का, it contains all the natural number। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगला पढ़िए। Every integer is a whole number. हर इंटीजर एक होल नंबर है, ये चीज हमारी फॉल्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पे -2 एक इंटीजर है बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। Every rational number is a whole number. हर रैशनल नंबर होल नंबर है, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 की बात करें तो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पर ये एक होल नंबर नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन है। आंसर डेसिमल में आएगा बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो क्लास ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियोग्राफी। थैंक यू।